जी हिंद दोस्तों, तो चलिए आज एक पाठ्यक्रम देखते हैं हिंदी का, यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो भी हिंदी आती है तो उसका हम पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं सारे। तो यही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बार बार और यही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम यानी कि पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा एग्जाम का। तो चलिए देखते हैं पाठ्य वस्तु में क्या क्या है। पाठ्य वस्तु में एक अच्छा शिक्षण में विषय वस्तु में क्या क्या है। कहानी, लोककथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना, याद करना, परिवेशी विषय, सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा, गद्य व पद्य के अंशों को उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, लय, उतार चढ़ाव के साथ बोलना, स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, स्तरानुसार गद्य पद्य शब्दों और वाक्यांशों, विराम चिन्हों, समान ध्वनियों को समझना, उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान व प्रयोग करना, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम क्या क्या है। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग वचन आदि के काल को पहचानना, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों और तथ्यों को समझना, शिक्षक के अनुनिर्देशन से छोटे छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। तो ये यानी कि ये पाठ्यक्रम तो अब हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कई सारे हो जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे दिए गए लिपि विकास का प्रथम सोपान है। लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या, वर्ण लिपि, चित्र लिपि या अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर चित्र लिपि। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे आपने हड़प्पा वगैरह की खुदाई में और ये सारी जो भी ऐतिहासिक आपको धरोहरें मिलती है तो उसमें ज्यादातर चित्र उकेरे गए होते हैं और चित्रों से ही यानी कि भावनाओं को व्यक्त किया जाता था। उस समय क्या थी कि अक्षर की पहचान और लिपि की पहचान नहीं होती थी। लिपि की कोई यानी कि अक्षर या वर्ण को कोई आप पहचान ही नहीं पाएंगे उस समय की, क्योंकि उस समय कोई ऐसा अविकसित कोई लिपि ही नहीं थी। तो उस समय क्या था, चित्र बना दिए, चित्र के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता। तो आपने कई सारी इसमें देखा होगा कि चित्र मिले हुए होते हैं, जैसे पशुओं के चित्र होते थे, मिले हुए होते थे। तो उस चित्र के माध्यम से जैसे शिकार उकार का आपको चित्र देखा होगा उसमें ऐतिहासिक चीजों में। तो ये यानी कि चित्रलिपि फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पर्वत शब्द का समानार्थी बताना है। तो पर्वत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? कूट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर इसका कूट से ही हो जाएगा। अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। क दिया गया है, ख ग दिया गया है, ख दिया गया और ब दिया गया। अल्पप्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि को समझ लेते हैं पहले। अल्पप्राण में क्या क्या, जिससे आपको आपका हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। अब इसमें क, अब इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट हो गया और 3 हो गया और ये 5th नंबर वाली जो लाइन है, तो ये किस में आती है? अल्प प्राण में आती है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में आता है। किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण में आएगा। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 3 और 5th नंबर का जितना भी वर्ण होगा वो अल्प प्राण में आएगा। महाप्राण में क्या क्या है? जैसे ख, ख, ग, घ, अंगा। तो अब हमने क्या क्या लिया था? 1, 3 और 5 लिया था अल्प प्राण में। अब जो महाप्राण में क्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। यानी कि ग, ख और घ क्या आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा, बाकी सब अल्प प्राण में आएगा। तो इस तरह यानी कि सारी लाइन को उसी तरह समझ लेना है। तो चलिए देखते हैं और आगे विस्तार के लिए हम अलग से लेक्चर बना देंगे इसके। देखते हैं तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अल्पप्राण कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? खा नहीं है, क्योंकि एक का फर्स्ट पे आता है, ग 3 पे आता है और ये ब जो फ ब भी 3 नंबर पे आता है। तो इसलिए यानी कि ये अल्पप्राण हो जाएंगे। और खा जो आता है 2 नंबर का, तो इसलिए महाप्राण है। अन और आहा का वर्ण कहलाते हैं। अन और आहा का जो वर्ण है वो आयोगवाह कहलाते हैं। नंबर से सही। कामायनी की लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है प्रत्यय कहलाते हैं, जो अंत में लगते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं, किसी शब्द के अंत में लगते हैं। और
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, जानते हैं, सर्वनाम होता है। और काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? काव्य को दृश्य काव्य में भी बांटा गया है और श्रव्य काव्य में भी बांटा गया है। सा नंबर इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठन पठन का अर्थ क्या होता है? सस्वर वाचन, मौन वाचन, तो दोनों होता है इसमें, और बात दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मरकट का प्रयास। मरकट तो जानते हैं बंदर होता है। किस प्रणाली के छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर प्रश्नोत्तर प्रणाली, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर जैसे करने से क्या होता है, ज्यादा एक्टिव रहते हैं दोनों पक्ष, छात्र और शिक्षक भी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पुस्तक है, ममता है, अच्छाई है और रमेश है। रमेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और अच्छाई जो है एक क्या है? भाववाचक। ममता भी एक भाववाचक संज्ञा है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तकें अलग अलग टाइप की, अलग अलग जाति की, एक यानी कि पर्टिकुलर। अब पुस्तक किसकी बात करेगा? पुस्तक यानी कि हो सकती है जैसे जीके की पुस्तक हो गई, हिस्ट्री की पुस्तक होगी, जियोग्राफी की पुस्तक, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है, जाति है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। अब भूतकाल के कितने भेद हैं इसमें बताया। भूतकाल के कितने भेद हैं इसमें? तो भूतकाल के इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ब नंबर। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जागृत शब्द का विलोम, जागृत शब्द का विलोम है। जागृत का क्या हो जाएगा? सुषुप्त हो जाएगा, तो विलोम इसका। चलिए मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? मौन वाचन का वाचन गति का विकास, वाचन का अभ्यास, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आ और ब होगा। पठित सामग्री का अधिग्रहण होगा और वाचन गति का विकास होगा। स नंबर नहीं होगा, आ और ब दोनों होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग कौन सा है? मित्र थी, मित्र थी नहीं होता है। सूचना थी, उपहार थी नहीं होगा। अध्याय थी नहीं होगा, तो सूचना थी, सूचना मिली थी जैसे। थी था थी लगा दिया करो, आंसर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मिल जाएगा जो करेक्ट बैठेगा। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में चौराहा यानी कि पहला अगर शब्द गिनती वाचक आ गया तो उसको समझ जाना कि द्विगुवाचक। अब द्विगुवाचक समास है, तो द्विगु समास कौन सा है? सा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिराहा, तो इस तरह के यानी कि गिनती वाचक आ गए। अब कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त, तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम? कोई क्या है? कोई अनिश्चय है, तो ये अनिश्चयवाचक कोई है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, मानवता, ये भाव है, तो कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? परिणाम कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। थोड़ा क्या है? परिणाम है, तो थोड़ा, बहुत, ये क्या है? परिणाम बोधक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। फ का उच्चारण स्थान है। फ का क्या है उच्चारण स्थान? प फ ब प किस में आता है? कंठ, तालु, कंठ। आप क्रम से याद रखिए ऐसे, कंठ तालु, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे आप याद रखिए क्रम से। तो कंठ से क वर्ग वाला आता है, तालु से च वर्ग वाला, और मूर्धा से और ये ट वर्ग वाला आ जाएगा, दंत से त वर्ग वाला आ जाएगा, प से ओष्ठ वाला आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ओष्ठ का कौन सा? ब नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। प वर्ग वाला, प फ ब ब, तो ये सब किस में आएंगे? ओष्ठ में आएंगे। करेक्ट आंसर इसका ब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पे देखते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? द नंबर कवित्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ बना क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? वचन क्या होता है? वचन मतलब संख्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, व्याकरण में संख्या होता है। अब प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष में क्या प्रत्यय है? तो इसका प्रत्यय यानी कि प्रत्यक्ष में क्या प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कब होता है? वाक्य के अंत में ना होता है, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में होता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है, जैसे अंतस्थ क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ ध्वनि में आते हैं, ठीक है। य, र, ल, व, अंतस्थ। तो चलिए अब ये इनमें से कौन सा नहीं मिल रहा है? जैसे यह है, ये, र है और ला भी है, तो ब नहीं, इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? वर्णनात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक। तो विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। जो अधिक बोलता है वाक्यांश के लिए क्या होता है? वाचाल होता है। उसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। आगे देखें, आगे नेक्स्ट है सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग का क्या पर्याय नहीं है? चौकस है, सचेत है, पहरेदार है, सावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहरेदार। सजग मतलब क्या होता है? चौकस रहो भाई, सचेत रहो, सावधान रहो, बोलते ना सजग रहो। तो पहरेदार नहीं होता है इसका, ये तो एक पहरेदार संज्ञा में आ जाएगा। चलिए, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि महान है जो कवि, अर्थात इसमें क्या आ जाएगा? कर्मधारय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कवि की पहला क्या होता है? पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो इसमें महाकवि महान है जो कवि, महान है जो कवि, तो ये कर्मधारय आ गया। तो चलिए नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खान के द्वारा लिखी गई थी, बुक है। चलिए, द ध्वनि अभी हमने दंत से देखा था ना, द द द था, द द, ये सब किस में आते हैं? दंत में आते हैं। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। बेखौफ में कौन सा बेखौफ में कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा? फारसी का उपसर्ग है। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है सत्यवादी। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। मधुरता शब्द में प्रत्यय, मधुरता में कौन सा प्रत्यय है? इसमें ता है, मधुर प्लस ता, मधुरता। अब वाह 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 वाह, फिर साइकिल चलाइए, फिर साइकिल चले। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या? वाह वाह क्या है? वाह विस्मय आदि बोधक है। अ नंबर इसका सही हो जाएगा। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रम गुणवाचक। परिश्रमी क्या है? गुण बता रहे हैं ना, क्योंकि गुण परिश्रमी व्यक्ति है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। वह गलत होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द है। वह गलत होने से बहुत डरती है। आ इसका सही हो जाएगा, बहुत। यह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी। यह मेरा कथन है, अनुभव है, आकलन है, अनुमान है। यह मेरा क्या है? एक अनुमान है। अनुमान इसका करेक्ट आंसर। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थान क्या है? यथा स्थान एक अव्यय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है उष्ण है? स है, स है, श है, उपयुक्त सभी। तो जो श होता है, स होता है और स है, ये सब क्या है? उष्ण व्यंजन है। और ये सब क्या है? उष्ण व्यंजन। और ह भी इसमें आता है, स स ह, ये सब उष्ण व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्र संयुक्त अक्षर व्यंजन के मेल से बना है। श र और र है, स और र दिया गया है, आ दिया गया है। तो इस का क्या होता है? यस एच आर ए हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये ऐसे समझ लेना आप। यस यस से स हो गया, आर से र हो गया और ए से आ हो गया, ऐसे आप समझिए। तो इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। ख ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख अभी हमने देखा था उच्चारण क ख ग घ, ये सब किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तो इसका स नंबर हो जाएगा सही। मुद्रा शब्द का अर्थ, मुद्रा मतलब क्या होता है? अंगूठी भी होती है, आकृति भी होती है, रुपया भी होती है, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अज शब्द का अर्थ है अज, मतलब दशरथ के पिता। आज अजगर और आजीवन, अज का दशरथ के पिता थे अज नाम था। लिखा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य? लिखा नहीं जाता है मुझसे, जैसे लिखा नहीं जाता। तो ये क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। तुम सदा सच बोलो, वह जाना चाहता तुम नहीं लिखोगे। तुमने अखबार पढ़ा नहीं हो, तुमने अखबार पढ़ा होगा। संदेह किसमें हो रहा है? तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें संदेह हो रहा है। तो संदेह या तो संदेहार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ इसमें। करेक्ट आंसर इसका द हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया क्या होगी? जैसे क्रिया पढ़ाना, जैसे क्या हो गया? पढ़ाना। तो इसका मूल रूप क्या होगा? पठ। पठ क्या है? धातु है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
उपयुक्त में कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? जैसे लिखना, करनी, महानता, तो नी सब क्या बना? करनी, कर से करनी। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, कामायनी हो गया, बचपन हो गया, सुशील। तो डॉक्टरों की एक जाति होती है अलग से, ठीक है। अब डॉक्टर किसमें का? जैसे डॉक्टर पथरी का हो गया, डॉक्टर हो गया, और कैंसर का डॉक्टर हो गया, और स्किन का डॉक्टर हो गया। तो अलग अलग जाति है डॉक्टरों की, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आ गया। ये 50 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 देखते हैं। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए, जटिल के लिए उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? जटिल मतलब क्या होगी? समस्या क्या है? जटिल है, जटिल क्या है? समस्या है, तो इसका नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 देखिए। 52 पे क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए। प्रत्येक प्रश्न के, सा नंबर इसका सही हो जाए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। 53 देखते हैं। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक, कारक कौन सा है? इस वाक्य में कारक होगा अपादान, क्योंकि जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी कि जयपुर से अलग हो रहा है। जयपुर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जयपुर से दिल्ली जा रहा है ना, तो कोई भी चीज जब किसी चीज से अलग होती है तो उसके लिए क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कर्ता, कर्ता के लिए क्या होता है? ने होता है। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पेपर संबोधन है गोरे। तो इस तरह यानी कि आप कारक याद कर लीजिए 8 कारक को। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए मानव की क्या लिख जाएगा? मानवता हो जाएगा भाव। मानव के लिए उपयुक्त भाववाचक क्या हो जाएगा? मानवता एक भाव है। किस वाक्य में कर्मवाची का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्मवाची का प्रयोग? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, कर्म से बना है। राम पत्र लिखता है, ये तो कर्ता, कर्तवाचक हो जाएगा, कर्ता से मिलकर बना है ना। तो राम द्वारा पढ़ा नहीं जाता, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। किसके द्वारा अगर पूछेगा तो राम के द्वारा पत्र पढ़ा नहीं जाता। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि चित्र विधि। अभी हमने देखा था जैसे चित्र विधि क्या होता है? बहुत यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। आगे देखते हैं हम वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण 2, 3, 4 और 5 कितने कितने आधारों पर किया गया? वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया वाक्यों का वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, क्या कहते हैं? एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो इसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य होता है वो। ठीक है। हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। ये नहीं है तभी तो संयुक्त में आ जाएगा। जिनमें एक साधारण वाक्य उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मिश्र हो जाएगा। ठीक है। वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े, तो अभी हमने बताया जिसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है इसमें? तो क्रोध दिया गया है, क्रोध दिया गया, क्रोधित दिया गया, क्रोधी दिया गया। तो कौन सा शब्द संज्ञा है इसमें? तो क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध एक संज्ञा है। ठीक है। अब जैसे क्रोध का एक भाववाचक अगर भाव बनाना है, तो यानी कि क्रोध का क्या हो जाएगा? जैसे विशेषण अगर इसका क्या होता है? क्रोधी, यानी कि व्यक्ति कैसा क्रोधी है, तो इसका क्रोध से ही बना ना विशेषण इसका क्रोधी। क्रोधित, क्रोधित ये भी, ये तो संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा क्या हो जाएगा? क्रोध। किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप तो जानते हैं। तो कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग आपने ज्यादातर देखा होगा। प्राणों नहीं बोला जाता, उनके प्राण चले गए, प्राण चले गए। कितने सारे लोगों के प्राण चले गए ऐसे, यानी कि प्राण भी क्या होता है? हमेशा बहुवचन में माना जाता है। बाल को बहुवचन माना जाता है जिससे। अब गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है क्या? गद्य की कहानी क्या है? एक कहानी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। चलिए आगे देखते हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद है। कहानी के भेद कितने होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
कहानी की विधियां मानी जाती, कहानी की विधियां कितनी मानी जाती हैं? 4 मानी जाती हैं। कौन से शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे। नंबर इसका सही हो जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दिन भर, गर्मी, संदेश, सर्वत्र, अर्थ। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत। परिणाम बता रहा ना, अत्यंत, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। अभूतपूर्व क्रिया का उदाहरण, अभूतपूर्व जो आपका पुत्र मिल गया था, आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। अभूतपूर्व क्या है? वर्षा, बालक सो रहा था। अभूतपूर्व अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत दिया ना, तो बालक सो रहा था, बालक क्या था? सो रहा, बालक हंस रहा था, बालक गा रहा था, बालक रो रहा था, तो ये सब क्या आएगा? अपूर्ण है। रहा था, रही थी, ये सब किस में आएगा? अपूर्ण में आ जाएगा। और था लगा तो इसलिए भूत लगा दिया, यानी कि पास्ट की बात की जा रही। 69 में देखते हैं, वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जाती है? वाचन द्वारा अधिगम सुनकर, पढ़कर, स्वयं बोलकर, ये वाचन द्वारा अधिगम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे के बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी, यदि उनसे क्रियाकलाप होगा, परिवेश में होगा और परिवार इत्यादि से बातचीत होगी, यानी कि उपयुक्त इसका सही हो जाएगा। अब अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, जुटलाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, मिमियाना, तो इसमें कौन सा जुटलाना? ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। हिनहिनाना जैसे देख कर के हिनहिनाना, फड़फड़ाना, मिमियाना देख कर ही, यानी कि जुटलाना नहीं होता, एक भाव से प्रकट होता है। श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है, श्याम ने गाना गाया होगा, तो ये क्या है? संदिग्ध है ना, गाया होगा, संदिग्ध अवस्था में है। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सा, नंबर इसका सही हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? अब जैसे हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। वह किधर गया? वाक्य में किधर शब्द है, किधर यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि स्थानवाचक, कि स्थान का बोध कर रहा है ना, कि किधर, स्थानवाचक विशेषण हो गया। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? जीवन विश्व की संपत्ति है, उसके द्वारा लिखी गई है। अब जीवन विश्व, जीवन फिर कॉमा लगा दिया इसमें, जीवन विश्व की संपत्ति है, इसमें कॉमा लगा के बोल दिया जीवन विश्व की संपत्ति, जीवन और विश्व को एक साथ कर दिया इसमें, जीवन विश्व की संपत्ति है, विश्व के बाद कॉमा लगा दिए, तो सिंपल सा इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जीवन विश्व की संपत्ति एक कथन है, ठीक है, तो इसमें कॉमा वॉमा नहीं लगेगा, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद जी ने कहा था, बस हो गया। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। सर सही चिन्ह वाला, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा, वह आए, फिर इसमें ये तो होगा नहीं, ये वाला चिन्ह इसमें देखिए, इसमें अधिबोधक में आ जाएगा, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा, तो ये भी नहीं होगा, वह फिर आए या फिर ये इसमें डॉट लगा दिए, वह आए या ना आए, फिर कॉमा लगा दिए मैं अवश्य आऊंगा, तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमा वह आए या ना आए, फिर रुकना है, मैं अवश्य आऊंगा, थोड़ा सा रुकते ना, तो इसलिए कॉमा लगा दिए, ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? ई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? लास्ट में किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द के लगता है। अब जैसे हंसी, हंस से हंसी, तो हंसी पहले ही आंसर हमको करेक्ट मिल गया। अब आगे देखते हैं, महिमा शब्द किस प्रत्यय में संयोजन से बना है? महिमा किस प्रत्यय के संयोजन से? प्रत्यय क्या होता है? लास्ट में लगा होता है महिमा, तो इमा, महधन इमा महिमा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, लास्ट में इमा लगा दी, महिमा, इमा, महिमा। आपका भविष्य उज्जवल हो, वाक्य में क्या है? एक इच्छा प्रकट करना, इच्छावाचक, इच्छा बता रहा आपको भविष्य उज्जवल, या नंबर सही हो जाएगा। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है व्यक्ति की, सुनने की, लिखने की और सभी की,
उच्चारण में सशक्त शक्ति होती है। नंबर इसका सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। ठीक है, अब दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पद्य का है, निबंध का है, गद्य का है, सभी का, तो सभी का क्या हो, किसका हो जाएगा, पद्य का होगा, निबंध का होगा, गद्य का होगा। तो दैनिक जीवन में क्या होता है, गद्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर वगैरह जो भी चीजें आप पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर गद्य रूप में। अब ये नहीं कि यानी कि निबंध रूप में लिख दी जाए या पद्य रूप में लिखी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं, गद्य रूप का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब बुक वगैरह भी गद्य में ही ज्यादातर यानी कि गद्य रूप में ही लिखी जाए। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। प्राथमिक स्तर, स्नातक, स्नातक स्तर, माध्यमिक स्तर, तीनों स्तर। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर उच्चारण शिक्षण का प्राथमिक स्तर। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है, किसका सहारा, अभिनय का, अर्थबोध का, गीत प्रणाली का, व्याख्या प्रणाली का। तो गीत प्रणाली, गीत के माध्यम से, जैसे देखा होगा आपने किसी किसी टीचर को पढ़ाते हैं तो ये कक्षा सहारा लिया जाता है गीत प्रणाली का। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है, गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर शिक्षा प्रणाली हो जाएगा। बच्चों, कविता शिक्षण के लिए क्या दोषपूर्ण प्रणाली माना गया शिक्षण को, तो हमको कविता प्रणाली में गीत करना है, अभिनय करके दिखाना है, और व्यास प्रणाली, ये सब कविता के शिक्षण के लिए उपयुक्त, लेकिन शिक्षा प्रणाली उपयुक्त नहीं है। कविता शिक्षण के लिए बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा कामना का बोध है, क्या होता है, इच्छावाचक होता है। द नंबर अभी हमने देखा। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। भाव की अभिव्यक्ति क्या होती है, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का सृजनात्मक पक्ष मजबूत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मानो अपने भाव को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन किसका है, कथन किसका है, रमन बिहारी लाल का है ये कथन। ठीक है, आगे देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता है, वार्तालाप, भाषण भी आता है, वाद विवाद भी आता है, कविता लेखन नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, वाक्य क्या है, एक क्या है, संदेह को बता रहा, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। तो ये क्या बता रहा है, संकेत बता रहा है ना, कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, संकेत बता, संकेतिक कर दिया। अब जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य न करने का बोध हो, यानी कि उसको नहीं करना है, तो निषेधवाचक हो जाएगा। सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, शाम स्कूल जाओ, विधिवाचक, संकेतवाचक, निषेध, आज्ञा दे दिया ना। चलिए आगे देखते हैं, आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है, आहा। आहा यानी कि विस्मय वाचक हो गया, 2 नंबर इसका सही। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, वाक्य क्या है, विधिवाचक है, संदेहवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। पढ़ा लिखा है या नहीं, संदेह कर रहा ना, तो 6 नंबर हो जाएगा। आगे देते हैं, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का अभ्यास प्रत्येक हृदय में है। ईश्वर करे आज जल्दी स्वस्थ हो जाए। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो संकेत क्या दे रहा है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, संकेत बता रहा है। 7 नंबर इसका सही हो जाएगा। मयंक सुंदर है, वह हसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, मयंक सुंदर वह हसमुख भी। मयंक सुंदर और हसमुख, और अगर लगा देगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सरल वाक्य बन जाएगा। और मयंक सुंदर और हसमुख है, 7 नंबर इसका सही हो जाएगा। अब 98 देखते हैं, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस चिन्ह लगाइए। नहीं, यह मुझसे ना होगा, नहीं यह मुझसे नहीं होगा, नहीं यह मुझसे होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। इसमें आदिबोधक, इसमें चिन्ह लगा दिए तो पहला आंसर इसका सही होगा, नहीं यह मुझसे नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक, या पूर्ण विराम या आधे विराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्ण विराम। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है, गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरा प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा। तो वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, पूर्ण विराम लगाया जाएगा, वहां प्रश्नवाचक नहीं लगाया जाएगा।
2 बार प्रश्न पूछा। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा? मिश्र वाक्य क्या बताए थे अभी कि देखिए, यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना है। तो यानी कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना है। तो अगर जोड़ेगा और ये सब अगर जोड़ेगा और लगा देगा कि किसमें चला जाएगा। ये अगर संयुक्त कर रहा है तो संयुक्त, जैसे दो दो अलग अलग वाक्यों को अगर संयुक्त कर रहा है जैसे अव्यय के द्वारा, तो उसको यानी कि एक संयुक्त वाक्य बोलेंगे। लेकिन इसमें मिश्र है ना, जो स्वस्थ रहेगा वो वैद्य के पास जाना नहीं पड़ेगा, सरल है, वो मिश्र है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य है? भाषा साहित्य के रूप में विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। सही हो जाएगा, सही, सभी सही है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है? उच्चारण, शुद्ध उच्चारण हो गया, सशस्त्र भाषा हो गया और शुद्ध भाषा के व्यक्ति हो गए, तो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक कार्य लिखित कार्य अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। किसने कहा था? ये कहा था लैम्बार्ड ने। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, कवि दरबार से, अंताक्षरी से, सभी से, तो सभी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन, रुचि में, शब्दकोश में, श्रुत लेखन में, सभी में, तो सही हो जाएगा इसका सही आंसर। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? जागना, सोना, लिखना, हंसना, लिखना, सही हो जाएगा सकर्मक क्रिया। किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तवाच्य, ममता पुस्तक पढ़ती है, तो आ नंबर इसका सही हो जाएगा, ममता। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है? संयुक्त तो होगा नहीं। जो गरीबों की सहायता करते हैं धर्मात्मा होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त होगा क्या? जो गरीबों की सहायता करते हैं वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए सही है, नंबर मांगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूँ, तो मिश्र वाक्य है ना। चलिए देखते हैं। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। मधुर भाषण वाणी का तप है। आगे देखते हैं। मधुर भाषण वाणी का तप है। कटु वचन मन को आहत करता है। छी कितनी बुरी बात है। गंदगी सदैव हानिकारक है। विस्मय विस्मय किसमें है? छी कितनी बुरी बात है। सा नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मन मंगल हो। तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है। इच्छा क्या है? इच्छा तुम्हारा मन मंगल हो, सही हो जाएगा। ब नंबर इसका इच्छा जाहिर कर रहा है ना। राकेश आया होगा, वाक्य है, राकेश आया होगा। विस्मय है कि संदेह, इच्छा की संकेत, इच्छा संकेत तो होगा नहीं। राकेश आया होगा, क्या है? संदेह हो रहा है ना। स नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, आ नंबर इसका सही हो जाएगा। इसका अब विशेषण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शीला गुणवान नायिका है। गुड़िया तेज चलती है। हीरा चतुर बालक है। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शीला गुणवान नायिका है। शीला नायिका है, सीधे से यानी कि हो गया। वन इसका करेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ क्रिया है जो है। संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। सा नंबर इसका सही है। शिक्षक ने किसे पढ़ाया? छात्र को पढ़ाया। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, गलत है। मेरी नहीं, मेरा होश उड़ गया। हमारा होश उड़ गए, हमारा होश उड़ गए, गलत है। मैं होश उड़ गई, गलत है। मेरे होश उड़ गए, सही हो जाएगा। सही बैठ रहा है। राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? करण है कि संप्रदान का है? कर्म है, अपादान। अपादान
अब के है तो करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से भी लगा रहता है और के द्वारा भी होता है, से और के द्वारा दोनों होता है, तो इसमें आ जाएगा करण। तो राम ने बाण के द्वारा यानी कि रावण को मारा। करेक्ट आंसर आ नंबर हो जाएगा। कौन सा युग्म असंगत है इसमें? मैंने उसे पढ़ाया है, करता है। पेड़ से फल गिरा, करण नहीं। पेड़ से फल अलग हुआ तो अपादान कारक होगा। प्रतिज्ञा, तो इसका असंगत बोल दिया ना, तो यही हो जाएगा, मिल गया ब नंबर सही। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे काम की, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, संबंध बता रहा है ना, स नंबर इसका सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, तो अनिश्चय है क्या, क्या अनिश्चय कहाँ, अनिश्चय यह, निश्चय कर दिया। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। आज्ञा, उसने दरवाजा खोला, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, जल्दी दरवाजा खोलो, आज्ञा दे दिया ना, स नंबर इसका सही हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा के पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण है, आलस्य शब्द का विशेषण है, आलस, आलसी हो जाएगा ना सही आंसर इसका। व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है, वचन का क्या होता है? संख्या होता है, ब नंबर इसका भी फिर रिपीट हुआ है। व्यक्तिगत और अनौपचारिक, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? समापन में किसका प्रयोग? अगर व्यक्तिवाचक है, औपचारिक औपचारिक नहीं है, आपका आज्ञाकारी है, स्नेहाकांक्षी हो जाएगा, ठीक है। समापन में, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आधार सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसी कार्यालयी पत्र को अगर प्रारंभ करते समय क्या होता है? प्रिय महोदय, मित्रवर तो नहीं होगा, पूजनीय भी नहीं होगा, मान्य महोदय, मान्य महोदय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सही। और निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना। सकर्मक क्रिया, लेटना, पिघलना, घुटना, तड़पना, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तड़पना, तड़पाना होगा। हरि राम को पीट रहा है, रेखांकित शब्द कारक, हरि राम को करता नहीं, कर्म को, कर्म हो जाएगा ब नंबर इसका सही हो जाएगा, ब नंबर हो जाएगा। वह शब्द कौन सा है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, अभी हमने इसी पर भी बताया था, तो द नंबर इसका सही हो जाएगा, प्राण। इस वाक्य में विशेषण संबंधी शुद्धि नहीं है, विशेषण संबंधी शुद्धि नहीं है। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ज्वर इनकी बुखार संबंधी शुद्धि नहीं है, तो इसी में नहीं है। और कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, कहीं से खूब ठंडा, और ये तो अशुद्धि लग रही है ना। अब उसमें एक गोपनीय रहस्य, यदि अशुद्धि है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो पहला नंबर होगा, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, नंबर सही हो जाएगा। वाचन की आवश्यकता होती है, वाचन की आवश्यकता किसमें होती है? महापुरुष की जानकारी तथा उनका विचार को पढ़कर वाचन की जानकारी नहीं होगी। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने से रचनाओं को पढ़ करके भी नहीं होगी, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर वाचन की आवश्यकता होती है। और उपयुक्त सभी दिया गया तो सभी आ गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलिए आंसर। अब वाचन का महत्व होता है, वाचन का, वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, शिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, और उपयुक्त सभी दिया तो सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना, लिख कर समझाना, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराना, वाचन कृतियों को समझना और समझाना, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। लिख कर समझाना, अनुकरण, ठीक है, अनुकरण करेगा ना तभी ये से उतारेगा वो भी, बालक भी। अशुद्ध उच्चारण का कारण है, शुद्ध उच्चारण का कारण है बताना है। जीभ कमी, तोतलापन, जीभ में कमी, तोतलापन, तोतलापन और अशुद्ध उच्चारण में जाएगा, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। अब वह आम उसके लिए है, ये आम उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित अंश है। उसके, एक अन्य पुरुष एक
एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, तो अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान होगा। अन्य पुरुष एक वचन है ना, ये हम उसके लिए है, उसके मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एक वचन होगा। उनके लिए होगा जो बहुवचन में आता, लेकिन एक वचन होगा यहाँ पे संप्रदान के लिए। उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। तुम्हारा है, मेरा है, उसका, हमारा दिया गया है, तो 2 नंबर इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधों का माधुर्य अपने सन्मुख रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद। अब बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव। शिक्षक अगर वो क्या करेगा, संकोच करेगा तो शिक्षा में बाधक होगा, शर्मिला होगा तो भी शिक्षा में बाधक, झिझक करेगा तो भी शिक्षा में बाधक भाव होगा, तो फिर सभी इसका हो जाएगा। अब शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं, परिवेशी विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब पूजा को नौकरी नहीं करनी है, ये इसके रेखांकित अंश में है। कर्म कारक है, कर्ता, कर्म और कर्ता, कर्ता कारक संप्रदान। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, पूजा को, कर्ता ने कर्म को, कर्म आ जाए। कर्म कारक किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, परिणाम बता दिया। परिणाम विशेषण, परिणामवाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। कमीज कैसा नहीं पहनता? सफेद। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, परिणाम बता दिया ना, बहुत, बहुत, थोड़ा, कम, ये परिणाम है, बहुत ओले गिरे। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? पर्याय पुल्लिंग है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर ग्रंथ। पुल्लिंग के ग्रंथ था, गाय था, नहीं होगा, शेर था। शेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शेर का पर्याय शार्दुल था। पर्याय पुल्लिंग है, शब्द का एक पर्याय ग्रंथ था। बराबर से ये जगह मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मगरमच्छ हो जाएगा। मगरमच्छ नहीं, मादा मगरमच्छ बोलेंगे, सही आंसर। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन, वर्षा का वर्ष सही होता है, जैसे हमने बताया दिया, प्राण हो गया, बाल हो गया, वर्षा हो गया, सब क्या हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए सही वाक्य को चुनना है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसमें क्या है? चार्विक। सही प्रश्न में इनमें से वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, ठीक है, उत्तर देना है। तो जैसे 146 नंबर है, तो आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यक है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती, आपका आशीर्वाद आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, तो इसका करेक्ट आंसर मिल गया 2 नंबर, सानंद पहुंच गया। शुद्ध बताना है ना, कौन सा सही है? रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वें में पढ़ता है, रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आगे 149 में देखते हैं, 149 में अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए, इसका अपने सामान को संभाल कर रखिए, 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है, उसके पास जो कलम है वो हमारा है, उसके पास जो कलम है ये हमारा है, तो उसके पास जो कलम है वह हमारा है, करेक्ट आंसर का नंबर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं छालना चाहिए, सही हो जाएगा, नंबर ही सही मिल रहा है। किसी के चरित्र पर कीचड़ फैलाना नहीं चाहिए, तो उछालना होता है, सही हो जाएगा, मिल रहा है।
उनके एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनके एक पुत्र है, उनके यानी कि उनके पास। उसने बुद्धिमत्ता का काम किया, उसने बुद्धिमत्ता का काम किया, उसने बुद्धिमानिता का काम किया, उसने बुद्धिमानी के काम किया, उसने बुद्धिमानी का काम किया। सा नंबर और द नंबर इसका सही हो गया, बुद्धिमानी का काम किया। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। अब मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। सही आंसर करेक्ट है, सा नंबर। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरताओं में मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर इसका मिल गया सही आंसर उचित। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है। भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है, तो करेक्ट आंसर पुष्प का पराग चूसता है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है, तो सा नंबर हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध है। जो कुछ मेरा है सब आपका है। जो कुछ मेरी है सब आपकी है। जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं, तो जो कुछ मेरा है सब आपका है, नंबर सही हो जाएगा। अब कवि शब्द का स्त्रीलिंग अभी देखा हमने, कवित्री। कवित्री सा नंबर इसका सही हो जाएगा। लघुत्री